हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। यह पार्ट 2 है फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया का। पार्ट 1 हमने कल देखा था। अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। 3 टाइप्स होते हैं फॉरेन ट्रेड के। एक होता है इम्पोर्ट ट्रेड, दूसरा एक्सपोर्ट ट्रेड और थर्ड है इंटरपोर्ट ट्रेड। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेड ट्रेड से। इम्पोर्टेड मतलब इम्पोर्टेड ट्रेड रेफर टू परचेस ऑफ गुड्स। क्या? परचेस ऑफ गुड्स बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री। अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री से परचेस कर रही है, ये देखिए हम आपको समझे तो ये इंडिया है और ये चाइना है। अगर चाइना में बनी हुई कोई चीज़ इंडिया में रहने वाले लोग परचेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? परचेस। अगर इंडिया में रहने वाले लोग दूसरे कंट्री में या चाइना में बनी हुई चीज़ को परचेस करते हैं तो उसको बोलते हैं इम्पोर्ट ट्रेड। अभी परचेस करेंगे तो सामान कहाँ पे आने वाला है? इंडिया में। हम दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे कुछ परचेस करते हैं। समझ आपने एक मोबाइल लिया तो मोबाइल दुकान में नहीं रहता, अब घर पे आने वाला है तो क्या होगा? उसको बोलते हैं इम्पोर्ट ट्रेड। घर पे आने वाला है, परचेस किया तो घर पे आने वाला है और बदले में क्या जाने वाला है? डॉलर, पैसा देना पड़ेगा। दूसरे देश से अगर कोई चीज़ हमारे इंडिया में आती है तो उसको बोलते हैं इम्पोर्ट ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल क्या है? इंडिया इंपोर्ट करता है पेट्रोलियम फ्रॉम ईरान और कुवैत। ईरान और कुवैत से जैसे हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं तो वो क्या आएगा? इंपोर्ट ट्रेड। मैं आपको फिर से बता दूँ, इंपोर्ट ट्रेड रेफर टू परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री। एक कंट्री दूसरे कंट्री से अगर कोई परचेस करती है तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट ट्रेड। अभी दूसरा एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट ट्रेड रेफर टू, क्या रेफर करता है? द सेल्स ऑफ गुड्स। इसमें सिर्फ परचेस है और इसमें सेल्स, इतना ही डिफरेंस है दोनों में। सेल्स ऑफ गुड्स बाय वन कंट्री टू अनदर कंट्री। अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री को गुड्स और सर्विस सेल्स कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड। अभी देखो ये इंडिया है और ये चाइना है। अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री को सेल्स कर रही है, अब ये सेल्स करने वाली है, क्या करने वाली है? सेल्स करने वाली। अब दुकान वाला कोई चीज़ सेल्स करेगा तो वो दुकान से बाहर जाने वाली है, मतलब वो गुड्स और सर्विस हमारे इंडिया से आउट होने वाली है, इस बाउंड्री को आउट करने वाली है। वो क्या करने वाली है? बाउंड्री से यहाँ से जाने वाली है। अगर इंडिया के अंदर आ रही थी तो इंपोर्ट, अरे इंडिया से बाहर जा रही है तो एक्सपोर्ट। देखो बाहर जा रही है, हमने सेल्स किया और बदले में हमारे पास क्या आने वाला है? डॉलर। सेल्स किया तो डॉलर आया, परचेस किया तो डॉलर गया। अगर अगर रेफर टू सेल्स ऑफ गुड्स बाई वन कंट्री टू अनदर कंट्री, एक कंट्री दूसरे कंट्री को सेल्स कर रही है तो फॉर एग्जांपल इंडिया एक्सपोर्ट टी। हम एक्सपोर्ट करते हैं, क्या क्या करते हैं? टी, राइस, जूट टू चाइना एंड सिंगापुर। सिंगापुर और चाइना को हम जूट, राइस और टी एक्सपोर्ट करते हैं। अभी थर्ड टाइप इंपोर्ट। गुड्स और सर्विस इंपोर्ट हुआ, परचेस किया तो घर पे आया तो इंपोर्ट, घर से बाहर गया तो एक्सपोर्ट, क्योंकि सेल्स किया। अभी थर्ड क्या है? इंटरपोर्ट ट्रेड। इंटरपोर्ट ट्रेड रेफर टू परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम वन कंट्री एंड देन, देखिए पहले परचेस हुआ गुड्स और सर्विस फ्रॉम वन कंट्री, एक कंट्री से परचेस किया, एंड देन सेलिंग, उसके बाद में सेलिंग किया देम टू अनदर कंट्री। पहले परचेस किया, वो हमारे पास आई, फिर हमने सेलिंग किया, कब? टू अनदर कंट्री आफ्टर सम प्रोसेसिंग। अभी देखिए उसमें क्या है। ये इंपोर्ट समझ में आया, ये एक्सपोर्ट समझ। अभी इंटरपोर्ट, ये इंडिया है समझिए, और इंडिया ने जापान से कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स इंपोर्ट किए। पहले क्या करेगा? इंपोर्ट। पहले इसमें होगा इंपोर्ट, इंपोर्ट, फिर हम उस पर प्रोसेसिंग करेंगे। हमारे इंडस्ट्री जो एरियाज है ना, हम उस पर प्रोसेसिंग करेंगे। क्या होगी उस पर? प्रोसेस। उसके बाद में हम एक्सपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे? एक्सपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल क्या है? इंडिया इंपोर्ट रबर फ्रॉम थाईलैंड। थाईलैंड से इंडिया ने रबर इंपोर्ट किया पहले। थाईलैंड फ्रॉम इट प्रोसेस इट एंड री एक्सपोर्ट, उस पर प्रोसेस ही किया। जैसे हमने रबर इंपोर्ट किया, रबर का टायर बनाया या रबर का ट्यूब बनाया और वो एक्सपोर्ट किया कहाँ पे? अनदर कंट्री, किसी दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट किया। इसी में हम अभी यहाँ पे क्या करते हैं? जापान से हम लेते हैं रबर, जापान से हमने रबर इंपोर्ट किया, उस पर प्रोसेसिंग की और दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट किया। यहाँ पे इंपोर्ट, चीज़ें हमारे घर पे आई या कंट्री में आई, इंपोर्ट। एक्सपोर्ट, घर से बाहर गई। और इंटरपोर्ट, पहले घर पे आई, उस पर प्रोसेसिंग की, टायर का ट्यूब बनाया और फिर दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट किया, री एक्सपोर्ट टू अनदर कंट्री। ये 3 टाइप्स है टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड के, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट।
अब इससे आगे रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड हम आगे देखते हैं। तो अभी हमने देखा टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड और अब हम देखने वाले हैं रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। इस चैप्टर से 2 ही क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड आएगा या सेकंड रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। अभी हम देखेंगे रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या है, इंडियन इकोनॉमी में फॉरेन ट्रेड का क्या क्या रोल है वो देखने वाले हैं। तो फर्स्ट है टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, इससे फॉरेन एक्सचेंज अर्न की जाती है। कैसे? फॉरेन ट्रेड प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड कराता है? फॉरेन एक्सचेंज विच कैन बी यूज फॉर एवरी प्रोडक्टिव पर्पज, प्रोडक्टिव पर्पज में बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज का। ये फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है? ये डॉलर में मिलता है, यूरो में मिलता है, पाउंड में मिलता है और येन में मिलता है। देखिए एक तो हमने देखा था टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड में एक्सपोर्ट और एक इंपोर्ट। एक्सपोर्ट में हम क्या करते थे, अपने गुड्स और सर्विस दूसरे कंट्री को सेल्स करते थे। तो सेल्स करने से हमारे पास उनके यूरोज मतलब बदले में वो पैसे देने वाले, तो वो पैसे किस किस में देंगे? डॉलर में देंगे, यूरो में देंगे, या पाउंड में या येन में, किसी में भी दे सकते हैं। तो इससे एक्सपोर्ट से हमें क्या मिलने वाला है? फॉरेन एक्सचेंज। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड का। अभी सेकेंड, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। फॉरेन ट्रेड से इन्वेस्टमेंट कैसे इंक्रीज की होती है? फॉरेन ट्रेड क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी, ये बिजनेस को अपॉर्चुनिटी दिलाता है। कैसे? फॉर द प्रोड्यूस टू रिच बिहाइंड द डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट मतलब बड़ा मार्केट। ये इंडिया में जो बिजनेसमैन है उनको एक बड़ा मार्केट प्रोवाइड करा के देगा। इट इंक्रीज टू प्रोड्यूस मोर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट करने के लिए उनको ज़्यादा गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। दिस लीड टू अर्न, उनको नीड्स को पूरा करने के लिए उनको इंक्रीज इन टोटल इन्वेस्टमेंट इन ए इकोनॉमी। अभी एक्सपोर्ट करेंगे तो उनके जो प्रोडक्ट्स होंगे उनकी डिमांड बढ़ने वाली है, तो उनको पूरा करने के लिए वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे। उससे क्या होगा? उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो प्रोडक्शन बढ़ा मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ी, तो इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ती है क्योंकि डिमांड बढ़ेगी। फॉरेन ट्रेड से हम एक्सपोर्ट करेंगे तो पहला टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, ये पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है? इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। अभी थर्ड, स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल। प्राइस लेवल में फॉरेन ट्रेड से स्टेबिलिटी कैसे रहती है? फॉरेन ट्रेड हेल्प टू कीप द डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई को स्टेबिलिटी रखने में ये मदद करते हैं। कैसे? डिमांड और सप्लाई पोजीशन स्टेबल, डिमांड और सप्लाई की जो पोजीशन रहती है उसको स्टेबल रखते हैं। विच इन टर्न स्टेबली द प्राइस लेवल, उससे क्या होगा? प्राइस लेवल स्टेबल रहने वाली है इन द इकोनॉमी। अभी देखिए सप्लाई और डिमांड, दूसरा नहीं तो तीसरा चैप्टर है लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई, वो हम आगे देखने वाले हैं। जैसे उसमें हम देखेंगे कि जैसे ही प्राइस बढ़ती है सप्लाई या जो डिमांड कम हो जाती है, प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम होगी, या प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ने वाली है, तो उससे सप्लाई और डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई है और लॉ ऑफ डिमांड भी है। इससे क्या होगा? तो ये लोग स्टेबल रहेंगे ना, तो प्राइस लेवल सही रहती है। जैसे किस चीज़ की अगर सप्लाई ज़्यादा होगी तो उसकी प्राइस कम हो जाती है। इसका बेस्ट उदाहरण है ओनियन, ओनियन। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि ओनियन की प्राइस बढ़ गई थी एकदम से, लेकिन थोड़े दिन के बाद में वो नीचे आ गई। वो क्यों? फॉरेन ट्रेड होने की वजह से हमने सऊदी अरेबिया से जो ओनियन है वो इम्पोर्ट किया। इम्पोर्ट करने से उसकी सप्लाई और जो डिमांड थी वो स्टेबल रहने में मदद हुई, और उससे उसकी प्राइस लेवल अभी उस टाइम में 80 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से ओनियन मिलता था, अभी 20 या 25 के हिसाब से मिलता है। तो फॉरेन ट्रेड होने की वजह से हम इंपोर्ट कर पाए और उससे हमने प्राइस लेवल स्टेबल रहने में मदद की। या 1 2 3 टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, और थर्ड क्या है? स्टेबल इन प्राइस लेवल। अभी फोर्थ और 5 हम देखते हैं। तो हम देख रहे थे रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, हमने पहला देखा टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, फिर दूसरे सेकेंड हमने देखा इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, और थर्ड हमने देखा स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल। अभी फोर्थ कौन सा है? अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइस। इससे फॉरेन ट्रेड से हमें मल्टीपल चॉइस अवेलेबल होते हैं। कैसे? फॉरेन ट्रेड प्रोवाइड मल्टीपल चॉइस ऑफ इम्पोर्टेंट कम्युनिटीज एज फॉरेन ट्रेड इज हायरली एंड स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स। फॉरेन ट्रेड की वजह से हमें हाई लेवल के और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। कैसे? अगर फॉरेन ट्रेड नहीं होता तो इंडिया में बनते हैं नोकिया का फ़ोन, कौन सा बनता है? ये समझिए नोकिया का फ़ोन है जो इंडिया में बनता है। लेकिन फॉरेन ट्रेड की वजह से हम जो आईफोन है, अभी आईफोन कौन सा है? स्टैंडर्ड फ़ोन है आईफोन, तो हम आईफोन इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉरेन ट्रेड में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो फॉरेन ट्रेड की वजह से ये हम इंपोर्ट करेंगे तो ये हमें अवेलेबल हो सकता है। हमें नोकिया को लेने की ज़रूरत नहीं है, आईफोन को लेंगे या जो मोबाइल्स हैं वो क्यों? फॉरेन ट्रेड की वजह से। तो फॉरेन ट्रेड हमें
मल्टीपल चॉइस अवेलेबल करके देता है, ये नहीं तो ये, लेकिन अगर फॉरेन ट्रेड नहीं होता तो हमें नोकिया का लेना ही पड़ता, ऑप्शन ही नहीं रहता। तो अभी आईफोन हम ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि मल्टीपल चॉइस हमारे पास है, किससे? फॉरेन ट्रेड से। दूसरे देश में जो चीज़ें बड़ी अच्छी बनती हैं वो हम इम्पोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी, मल्टीपल चॉइस। अभी उसके बाद में क्या है? ब्रिंग रेपुटेशन एंड हेल्प अर्न गुडविल। रेपुटेशन मतलब उनकी इज्जत मार्केट में कितनी, और गुडविल, गुडविल का मतलब होता है उनके ऊपर विश्वास। तो इससे क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनका वो कोशिश करती है कि हमारा जितना रेपुटेशन बढ़े लोगों के मन में, कस्टमर के मन में, और गुडविल हमारा अच्छा हो। गुडविल का मतलब विश्वास, विश्वास, लोग हमारे विश्वास से हमारी चीज़ें खरीदे। जैसे हम आईफोन लेंगे तो हम पूरा विश्वास है कि वो स्टैंडर्ड मोबाइल है या उसमें अच्छी क्वालिटी का होगा। ये क्या है? ब्रिंग रेपुटेशन एंड हेल्प टू अर्न गुडविल। इसमें क्या है? एक्सपोर्ट कंट्रीज, जो एक्सपोर्ट कंट्रीज रहती है, टू कैन अर्न रेपुटेशन एंड गुडविल। वो हमेशा कोशिश करते हैं कि उनका रेपुटेशन और जो गुडविल है वो इंटरनेशनल मार्केट में हमेशा बढ़ता रहे। इंटरनेशनल मार्केट, फॉर एग्जांपल कुछ जो कंट्रीज रहती है ना, उनका मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में गुडविल पहले से ही अच्छा रहता है। वो कैसे? हम एग्जाम्पल देते हैं। इसमें एग्जाम्पल में क्या है? कंट्रीज लाइक जापान। कौन कौन सी कंट्री? हम जापान, जर्मनी, इन दो कंट्री को देखेंगे, जापान, जर्मनी एक्स्ट्रा, हैव अर्न ए लॉट ऑफ गुडविल। क्या? अर्न ए लॉ ऑफ गुडविल एंड रेपुटेशन। इन्होंने मार्केट में बहुत गुडविल और रेपुटेशन बना के रखी है। किस में? इन फॉरेन मार्केट, फॉरेन मार्केट में, फॉर देयर क्वालिटेटिव प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स या इलेक्ट्रॉनिक जो गुड्स हैं उनकी वजह से जापान और जर्मनी का जो इंटरनेशनल मार्केट में जो रेपुटेशन और गुडविल दोनों अच्छे से बना हो। जैसे जापान की टेक्नोलॉजी दुनिया में बेस्ट है, जर्मनी की टेक्नोलॉजी दुनिया में बेस्ट है, तो इससे इंटरनेशनल मार्केट में उनकी गुडविल और रेपुटेशन बनती है। तो वो कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को दें। तो हम देख रहे थे रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। हमने पहला क्या देखा? टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। सेकेंड हमने देखा इन्वेस्टमेंट, मतलब इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। थर्ड हमने क्या देखा? स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल। फोर्थ अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल चॉइस। और 5 क्या है? ब्रिंग रेपुटेशन और हेल्प अर्न गुडविल। ब्रिंग रेपुटेशन एंड हेल्प अर्न गुडविल। गुडविल और रेपुटेशन ब्रिंग करने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो आज हमने क्या देखा? पहला था टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। इस चैप्टर में 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये हमारा पार्ट 2 है, इसका आगे हम पार्ट 3 देखेंगे। उसमें हम 2 चीज़ें देखने वाले, एक हम कौन से कंट्रीज है क्या इंपोर्ट करते हैं, क्या एक्सपोर्ट करते हैं, वो देखेंगे उनकी लिस्ट। और उसके बाद में हम 2 कंसेप्ट हैं, एक है बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो अच्छी है वो, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो दोनों हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा रहा है। आपको कोई भी डाउट्स हो तो हम ज़रूर पूछिए मुझसे कमेंट में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो करेंगे आप, कमेंट भी करेंगे। तो प्लीज़ अगर ऐसी वीडियो आपको और चाहिए, आप चाहते हैं कि आपको जल्दी से मिले, तो आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।